अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मरियम नवाज शरीफ के हवाले से बड़ा फैसला आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के बतौर नायब सदर अहलियत का केस जो था उसकी समाअत मुकम्मल की थी और फैसला महफूज किया था। आज फैसला सुना दिया है और ये करार दिया है कि मरियम नवाज शरीफ पार्टी की नायब सदर के ओहदे पर रह सकती हैं, वो अहल हैं। और क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा है कि जो नायब सदर का ओहदा है वो एक इख्तियारात के बग़ैर ओहदा होता है, गैर फ़ाल एक ओहदा होता है, क्योंकि सदर वो बनता है जब सदर मौजूद न हो तो सीनियर नायब सदर जो है कायम मकाम सदर बनता है। तो जो नायब सदर हैं वो मुस्लिम लीग नून के 17 हैं, तो 17 जो बाकी जो नायब सदूर हैं वो तमाम के तमाम बेख्तियार होते हैं। इसीलिए मरियम नवाज़ ये ओहदा रख सकती हैं। ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि अगर सदर मौजूद न हो तो मरियम नवाज़ कायम मकाम सदर नहीं बन सकती। ये PTI के 3 अरकान थे, फ़ारूक हबीब, कंवल शोज़फ़ और मलिका बुखारी, इन्होंने ये दरख्वास्त दी थी। तो ये PTI के वकला ने भी दलाइल दिए, नून लीग के वकला ने भी दलाइल दिए। आज ये जो है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो नून लीग के वकील थे मरियम नवाज़ के, उन्होंने आज ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और KPK और पंजाब के जो 2 मेंबरान हैं, उन्होंने ये आज फैसला सुना दिया है। रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खत्री साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ हमारे प्रोग्रामों में आते रहते हैं, डिस्कस करते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं। खत्री साहब, ये तवक्को इतनी नहीं होती कि कोई नून लीग को या पीपल्स पार्टी को इस तरह की कोई छोटा मोटा या कोई रिलीफ मिल सकता है। ज़्यादातर तवक्कुआत लोग ये रख रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ ही फैसला शायद आ जाए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पिछली दफ़ा जो सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान को हलफ नहीं लिया, गैर कानूनी करार दिया, एक वो उनका अमल, दूसरा आज मरियम नवाज़ को उन्होंने अहल करार दिया नायब सदर के ओहदे के लिए। तो ये नून लीग को या मरियम को रिलीफ समझे या क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई इलेक्शन कमीशन की कोई मुनसिफाना मयार? बहुत शुक्रिया आपका। इशू ये है कि पाकिस्तान की पूरी जो सियासी तारीख है उसमें सारे अदलिया के जो फ़ैसले हैं उसमें आप आम आदमी से, किसी सड़क पर खड़े आम आदमी से पूछें तो वो भी आपको उसकी भी राय ये होगी कि इस मुल्क के अंदर जो फ़ैसले हैं वो कानून से के मुताबिक कम, लेकिन पसे पर्दा पीछे जो क़ुव्वतें होती हैं उनकी मर्ज़ी से ज़्यादा होती हैं, यानी दबाव में। हाँ, मुझे कि उसको दबाव कहें, जब आप मर्ज़ी कह देते हैं तो ज़ाहिर बात है कि कानून और आइन की तो वो हैसियत नहीं रहती। तो यही 1 साल से हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ को जिन केसेस में फंसाया गया, उन्हें फिर सज़ा दे दी गई, उसी तरह उनकी जो साहबजादी हैं मरियम, उनको भी इसी तरह ही वो जेल भी भेज दिया गया। आसिफ अली जरदारी भी जेल में पड़े हुए हैं, उनके हमशीरा भी। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि उनके दौरे हुकूमतों के दौरान जो करप्शन की नई नई रिवायात जो पैदा की गई और जो सारे मामला हुए वो अपनी जगह, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिस तरीके से आप एहसाब कर रहे होते हैं वो ख़ुद सवालिया निशान बना हुआ है, क्योंकि इस्तग़ासा चीज़ें साबित कर नहीं पा रहा होता और वो नतीजा ये होता है कि जिन लोगों को आप चोर चोर कह रहे होते हैं और आने वाले दिनों में जब इस्तग़ासा साबित नहीं करता तो वही लोग फिर मासूम बनकर अदम सबूतों की बुनियाद पर बरी हो जाते हैं। तो उसके तो 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये होता है कि आप पॉलिटिकल क़ुव्वतों को जो अपनी नीयत की बुनियाद पर दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं उसमें वो निकल कर बाहर आ जाती हैं। सियासी तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि या एक जो उसूल है बुनियादी वो ये है कि सियासी क़ुव्वतों को सियासी तरीके से अगर आप मैदान के अंदर मारेंगे तो वो बेहतर तरीका है, लेकिन आप कानून आइन अपने जो है वो हाथ में लेकर मारेंगे तो उसका नुकसान जो है वो इदारों को होते हैं, सियासी इदारों को होते हैं, कानून को होते हैं, आइन को होते हैं। एक तो ये। दूसरा अब आते हैं मरियम नवाज़ के ऊपर। अब ये आप देखें कि 1 हफ़्ते के दौरान चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील होती जा रही हैं। कल आपने असम्बली के अंदर देखा कि उनके अपने अरकान जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें एहतजाज करते नज़र आते हैं। मुझे कल राजा रियाज मेरा ख़्याल उनका नाम था जो पीपल्स पार्टी में थे, वो स्पीकर को बड़े ललकार रहे थे कि आपने आमरत लगाई हुई है। नूर आलम ने कहा इस तरह की जो सूरत हाल बनी है, मुझे ये कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में इस हुकूमत का ये पहला साल ऐसा गुजरा है जो 40 सालों के दौरान इतनी महंगाई नहीं थी जितनी इस बार हुई है। खारजा पॉलिसी पर आपकी नाकामी हुई, इंटरनल इशूज़ पर आप नाकाम हुए,
सियासी तौर पर आप नाकाम हुए, आप इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान जो हैं उनकी नामजदगी पर हुकूमत नाकाम हो चुकी। दिसंबर में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है तकर्रुर, वो भी ज़ाहिर बात है यही होगा। तो हुकूमत कहीं भी डिलीवर नहीं कर पा रही इस सारी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस ताकत से वो आई थी, ये सारे तमाम जो है ये बात आलम आश्कार है कि ये पहली हुकूमत थी जिसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट अपनी तमाम तवानाइयों और क़ुव्वतों के साथ खड़ी थी, अभी भी खड़ी है। अभी भी खड़ी है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर मरीम नवाज़ को कोई रिलीफ मिल रहा है कानून के हिसाब से, देखिए ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के दौर में एक कानून उन्होंने लाए थे कि जो जितने अरकान हैं असेंबली जब वो पोलिंग या इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उम्मीदवार का मैट्रिक पास होना या BA ग्रेजुएट होना लाजमी था। लोगों ने उसका जुगाड़ ये निकाला कि वो जाली डिग्री लेकर आ जाते थे और वो कर लेते। इशू ये है कि ये फैसला आप आवाम को करने दें कि ग्रेजुएट को वोट मिलने हैं या नॉन ग्रेजुएट को मिलने हैं। हम मानते हैं कि इस मुल्क के अंदर ग्रेजुएट अगर बेमान हो, बददियानत नहीं, हो, वो फर्ज करें ये जो- बददियानती हाँ, तो वो किसी की भी हो सकती है। हाँ। लेकिन ये कि नहीं, ये एक फैसला किरदार लोग का थोड़ा सा तो अंदाजा होता है ये ना। फैसला आप लोगों को कर दें। ये बात इस हद तक तो ठीक है कि अगर जो कानून साज पढ़ा लिखा नहीं होगा, सही है ना, पढ़ा लिखा नहीं होगा, जाहिर बात है वो कानून साजी क्या करेगा, क्योंकि ये है ही कानून साजी। बहुत सारे ऐसे नहीं लोग पढ़े हैं। लिखे होते, तो ये बात यहाँ तक वो ठीक है। लेकिन एक बंदे के लिए किसी ने कहा, उसके वोटर ने, एक MNA के उसके वोटर ने कहा कि मैंने अपने MNA के बारे में दोस्तों को कहा था, मैंने कहा ये हमारा वो MNA है जिसने गुज़श्ता 5 साल में अपने निशस्त पर बैठे हुए माइक को इस तरह भी नहीं किया होगा कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं, सही बात तो इस तरह के लोग भी हैं। नहीं, इस तरह के बहुत सारे हैं। हाँ। 342 में 42 लोग बोलते हैं, 300 तो कुछ नहीं करते। सही बात है। तो मैं ये कह रहा था कि ये फैसला जो है ग्रेजुएट का जो भी है, ये असेंबली खुद करे, ये बेहतर है। हमारे पास आमराना अदवार में इस तरह ये इसलिए की जाती है क्योंकि नीयत का इशू होता है कि आप उन लोगों को लाना चाहते हैं जो पॉपुलर नहीं। तो ये सारे, अब मरीम नवाज़ का जो मामला है वो मुझे लग रहा है कि अगर इदारे अपने तरीक़ेकार से फैसले करने शुरू करें तो समझें आपकी अपोजिशन को ऑटोमेटिक रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि इस तरह सा वो साबित नहीं कर पा रहा है ना। जिनको इमरान खान 1 साल पहले चोर डाकू कहा करते थे, आज तक मुझे बताएं उनका इदारा जो नैब है वो क्या पेश कर सका है। कल नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो उसकी सज़ा की कालादम के हवाले से जो दरख्वास्त है उस पर समाअत शुरू हुई। उसके बाद वीडियो लीक के ऊपर जो उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है उसके ऊपर भी होगी। तो जाहिर बात है कि आप देखें ना, लोग कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, या जिस तरह जो GIT ने रिपोर्ट दी कि नवाज शरीफ के आमदनी से ज़ायद असासाजात है। सवाल ये है कि उसकी आमदनी कितनी थी, ये नहीं तय हुआ। तो इसका मतलब ये कि ये टेक्निकल सतह पर आपके जो इदारे हैं वो इतने कमज़ोर हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं। और ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं ये इतने बड़े गाग हैं, इन्होंने हुकूमतें बनाई हैं, इन्होंने इस नौकरशाही को चलाया, सारी चीज़ें इन्होंने की हैं, तो इन्हें एक एक चीज़ का पता होता है। तो इसलिए आप जब आ रहे हैं, फ़र्ज़ करें ना, आपको अगर SHO से, अगर अपने इलाके के SHO से मुकाबला करना हो तो आपको अपने अंदर SP से लड़ने की ताकत पैदा करनी होगी ना। ये सादा सा फ़र्क होता है। अब जब आप इन 2 बड़ी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़, हम थोड़ी देर इनको फ़र्ज़ भी कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की बात को कि वो चोर हैं, डाकू हैं, उन्होंने खरबों रुपए लूटे, मुल्क को बर्बाद किया। आप सबूत लाएं, आप 1 साल हुकूमत में रहे, आप क्या दे चुके हैं? आपने कर्ज़ों के कमीशन बनाने की बात की, आप पीछे हट गए। इस तरह से दीगर आपने जितनी भी बातें की हैं, हर इल्ज़ामात ही लगाए हैं। इल्ज़ामात लगाए। हाँ, तो उसने साबित कुछ नहीं किया। उसका आउटकम ये हुआ कि सियासत को इन्होंने गंदा किया। ऐसा ही है। अच्छा खत्री साहब, ये मरीम नवाज़ का फैसला जो आया है, इसके बाद जो मुकदमात हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ जो जेलों में पड़े हैं, उनको भी कोई मुकदमात के हवाले से भी कोई नहीं, ये ऐसा नहीं। पहली बात आप ये जहन में रखें कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है वो आइन और कानून के मुताबिक किया है। नहीं, मैं आइन और कानून के मुताबिक अदालतों का भी नहीं, अब देखें ना, ये तो हुआ इलेक्शन कमीशन का। बाकी जो अदालतें हैं वो अपना फैसला खुद करेंगी क्या करना है आने वाले दिनों में। एक बदनसीबी इस मुल्क की ये भी है कि जो तासुर पैदा होता है वो हमारे अदालतों के फैसले भी उस बुनियादों पर जो है वो हम महसूस करते हैं कि इस तरह लोग एडवांस में कहते हैं कि भाई रिलीफ मिलना है अब।
تو کل کا دن جو ہے وہ کیونکہ عدالتوں کا کردار کوئی اتنا ہاں مگر یہ کہ اب یہ آج کا دن کل کا دن یہ بڑے اہم ہے. آج مولانا اپنے ورکرز کنونشن کرنے جا رہے ہیں. کل بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں اجلاس بھی ہے. آج بلاول بھٹو اپنے والد سے ملنے جا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ ان چیزوں پہ ڈسکس کریں گے کہ کل جو پیپلز پارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کیا کیا چیزیں طے کرنی ہے, کس طرح فیصلے کرنے. کل نواز شریف کی بھی وہ لگی ہوئی ہے. تو سمجھے کہ صورتحال کافی تیزی سے چیزیں جا رہی ہیں. تو اب حکومت کیونکہ خارجہ پالیسی کے اوپر بھی ناکام ہو چکی ہے, انٹرنل ایشوز ہیں, سیاسی معاملات ہیں, پارلیمان کو آپ نے اقتصادی معاملات بہت سارے خراب ہیں. تو ساری صورتحال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب چیزیں کافی جو ہے وہ نئی وہ رخ کی طرف جا رہی ہیں. چلیں, بہت شکریہ کھٹی صاحب. ویورز, کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی. اگلے پروگرام تک اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.